गुरु महाराज क्या कहते, मात पिता सुत नार सने ही, मात यानी माता, पिता यानी पिता, माता पिता, नार यानी नारी यानी पत्नी, स्नेही यानी मित्र परिवार बच्चे वगैरह, सूत यानी पुत्र लड़का लड़की। इन ठग नगरी जीव मोयो, इन्होंने मुझे ठग लिया, यह संसार की नगरी, संसार की नगरी ने मुझे ठग लिया। कितना क्लियर दिया हुआ है देखो आप। अब कैसे ठगा तो आपको सबको पता है कैसे ठगा। सवेरे से हम काम को लगते हैं, सवेरे से काम को लगते हैं, इसका नाश्ता बनाएंगे, फिर बच्चे को उठाएंगे, उसका नाश्ता बनाएंगे, फिर इसका नाश्ता बनाएंगे, फिर वो बर्तन साफ करेंगे, फिर वापस खाना बनाएंगे, इसकी चॉइस अलग, उसकी चॉइस अलग, इसके कपड़े दो, उसका ये दो, करते 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 रात को 12 बजे सो जाएंगे। परमात्मा का भजन किया क्या? नहीं किया। सत्संगत में गए क्या? नहीं गए। अब जब सत्संगत में नहीं गए तो परमात्मा का भजन होगा कहाँ से? होगा ही नहीं। और सत्संगत में जाने को वक्त मिला क्या? नहीं मिला। समझ में आई बात? वैसे ही आदमी की बात, दिन भर पैसा कमा रहा, इसकी फी भर रहा, उसकी फी भर रहा, इसके कपड़े ला रहा, उसका सब करते 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 रात दिन वो भी यही काम करता है। मतलब सबकी नीड, सबकी जरूरत पुराते 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 रात दिन इतना काम करता है तो खुद थक जाता, परमात्मा की याद आती नहीं और रामस्मरण होता नहीं। मतलब ठगना ही हो गया कि नहीं? ठगना ही हुआ कि नहीं? आया कौन से काम से था? मोक्ष में जाने के। किया कौन सा काम? इनकी सेवाएं। सेवा करना गलत बात है ही नहीं, मगर यही करते रहा, कोई इस आत्मा का काम हुआ नहीं, वापस 84 में आना पड़ा। इन ठगर नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जलम ठगायर रोयो। पहले तो समझा नहीं, अब समझा क्यों नहीं? कि कभी सत्संगत में गया नहीं, कभी सत्संगत करी नहीं, सुनी नहीं, और इसलिए समझा नहीं। और समझा भी होगा थोड़ा बहुत तो किया नहीं, उस परमात्मा को याद किया नहीं, समझा भी होगा तो हुआ क्या? समझो नहीं मुसाफिर पेली। मुसाफिर, मुसाफिर यानी क्या रहता? मुसाफिर यानी प्रवासी। इस गांव से इस गांव गया, इस गांव से इस गांव गया, प्रवासी, ये मुसाफिरी। अब ये मनुष्य देह में आया, छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ जवान, फिर बुढ़ा हो गया, ये मुसाफिरी। मतलब ये योनि से अब अगले योनि में चले गया, भले कौन से भी योनि में जाओ, आगे या फिर देवी देवता के या फिर नरक के कहीं पे भी जाओ, ये मुसाफिरी। छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी और मर गया, ये उसका मुसाफिरी का वक्त, ये वाला वक्त। समझ में आया बात? प्रवास कर रहा, प्रवास करके शरीर छूट गया, फिर दूसरे गांव में आ गया, मतलब दूसरा जो पोशाक, दूसरा जो चोला है वो चोला पहन लिया, कुत्ते का, गाय का, ढोर का या फिर देवी देवताओं का जो भी चोला पहन लिया। तो समझो नहीं मुसाफिर पेली, इस मुसाफिरी में वो समझा ही नहीं कि मुझे परमात्मा की भक्ति कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मैंने की क्या, क्यों नहीं की, ये कभी समझा ही नहीं। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जलम ठगायर रोयो। जब आखिरी में जलम, आखिरी में मरना आ गया नजदीक, फिर लोग आते, भाई थोड़ी सी रामायण पढ़ाई दो इन्हें, दिन भर पहले इतना दिन तो की करे को नहीं, फिर पोथी पढ़ा देते, उसके सामने रामायण पढ़ा देते, फिर रामायण पढ़ा देते, फिर उसको अरे ये राम कौन है यार, कहाँ से लाया, मैं पूरी जिंदगी में राम सुना ही नहीं कौन है, फिर राम कहाँ से लाया। तब उसको याद आता है अरे यार राम भी कोई ऐसा था कि जिसको मैंने भजा नहीं। रहते बहुत कठिन लोग कि जिनको नहीं पता रहता, कुछ कुछ बहुत कठिन लोग रहते। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने कभी यह चीज सुनी नहीं, समझी नहीं, तो फिर राम 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 क्या, तो राम राम करेगा कहाँ से? फिर जलम ठगाए रोयो। फिर लोग बोलते हैं कि भाई अगर बाड़ी जिम्मेदार आता ही सामने सोया हुआ है या समझो बूढ़ा आदमी है और बीमार पड़ा हुआ है, तो कोई आता भला आदमी उसको 2-4 अध्याय पढ़ाता, बताता, पढ़ के बताता, तो उसमें यही रहता कि अगर तुमने राम स्मरण नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा को भजा नहीं, तो वापस 84 में जाना पड़ता, कुत्ता बिल्ली गाय बनना पड़ता, नरक में जाना पड़ता, गर्भ में आना पड़ता, फिर इसको पछतावा होता कि मैंने क्यों नहीं किया भाई, ये मैंने तो करना चाहिए था, मेरे पास तो वक्त भी बहुत था, फिर पछतावा होता। गुरु महाराज यही कहते हैं जलम ठगायर रोयो। फिर रोता, फिर रो के फायदा क्या? फिर रो के फायदा क्या? जब चिड़िया चुग गई फिर रो के कुछ फायदा होता नहीं। किया क्या? मैं मेरी में अवध गमाई,
जलम बदी तो बाता, मैं मेरी मैं अवध गमाई, मैं ये मेरा मैं और मेरा, बस मैं और मेरा, बस मैं मेरे माता मेरे पिता वगैरह वगैरह वगैरह, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वगैरह, मैं मेरा, मैं मेरी मैं अवध गमाई। अवध यानी आयु यानी उम्र, अवध यानी उम्र यानी वेड़, उम्र गमा दी। जलम बदी तो बाता, और बड़बड़ करने में, बातें करने में, व्यर्थ निरर्थक बातें करने में जन्म गमा दिया। निरर्थक बातें क्या रहती? यही बातें रहती निरर्थक, यही बातें रहती, चुगलिया चपाटिया निंदा, यही बातें रहती। जलम बदी तो बाता, शिवरन सौदा कदेहन कीना, शिवरन सौदा, स्मरण का सौदा, स्मरण का सौदा कभी नहीं किया। वो 5 रुपए के मेथी के गड्ढे में 10 मिनट लगाता, खोल खोल के देखता, खोल खोल के देखता, वहां नहीं जमती दूसरी दुकान, दूसरी नहीं जमती तीसरी दुकान, लाएंगा 10 रुपए की 9 रुपए में, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हरी हरी लाई बोलता, मस्त खा लेते, दूसरे दिन वापस चले वो मेथी की गड्डी लाने के लिए। मतलब देखो आप, जो चीज आपको थोड़ा सा फायदा देती यानी नहीं के बराबर फायदा देती, ऐसे को आप इतना टाइम लगाते हो, और जो स्मरण का सौदा है जो आपको हमेशा के लिए फायदा दे सकती, आप 5 मिनट उसमें डाल नहीं सकते। समझ में आई बात? जलम बदी तो बाता, शिवरन सौदा कदेहन कीना, जो सौदा करना तुमने चाहिए था, ऐसा जो सौदा है वो सौदा तुमने किया नहीं। कौन सा सौदा? स्मरण का, स्मरण का सौदा आपने किया ही नहीं। वो हीर मुसायो हाथा, इतना भारी हीर, हीर यानी हीरा। अब ये संतों को समझता कि हीरा कैसा है? हीरा हमको तो सभी एक जैसे दिखते कि 5 तत्व, नाक कान मुंह बराबर है, खा रहे पी रहे हंस रहे रो रहे, सब एक जैसे, कुछ फर्क लगता है कहीं पे? और संत बोलते हीर है, बोलते हीर। अभी हीर है कैसे? एक्चुअली हीर ही है, वो हीर ही है, हमको नहीं समझता। अब हीर कैसे? राम स्मरण करेगा, राम स्मरण करेगा, राम स्मरण करेगा, परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। कितना भारी हीर हो गया। यानी वो पत्थर को कैसा हीरे में कन्वर्ट कर दिया। एक पत्थर था, ख्याल में लाओ चीज, सादा पत्थर था, उसको घस घस के पहलू पाड़ के उसको डायमंड बना दिया। ये हीर को, हीर कैसा हीर है? इसमें हीरे का गुण कैसा है? हीरे का गुण है, इसमें है पत्थर मगर बन सकता हीरा है। एक ने उसको घसा ही नहीं, वैसा का वैसा छोड़ दिया, पत्थर के माफिक छोड़ दिया, पत्थर के माफिक बिका वो, और ये हीरे के माफिक बिका। आप ख्याल में लाओ चीज। वो हीर मुसायो हाथा, इतना भारी हीरा इसके हाथ में है, उसको फक्त घड़ाना है, बनाना है, उसको घड़ाना है, उसको ऐसा जो हीरा बढ़िया वो तुम कर सकते हो, उसको, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आपको मिल सकती है। आपको सिर्फ करना राम 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 स्मरण है, मगर आपने ऐसा ना किया। आपने किया क्या? उसको पत्थर के जैसा, कौड़ी जैसा, कौड़ी की माफिक उसको वो हीर मुसायो हाथा, आपके हाथों से आपने यह चीज की हुई है, गमा दिया आपने। हीरे जैसा मनुष्य दिया आपने, हाथों से कौड़ी माफिक गमा दिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखो आगे, ख्याल में आ रही क्या बात? समझ में आ रही? कीजे काज आज वो सर, अवध वो सका पानी। फिर गुरु महाराज देखो, सच्ची सोचने जैसी बात है, इस पे आप सोचो। मतलब रात भर कभी भी आप यही दिमाग में रखा करो, डरा करो परमात्मा से डरते रहना पड़ता, डरना पड़ता। गुरु महाराज ने लिखा है, साहेब जी सु डरिए मन रे, साहेब जी सु डरिए, पल में करे जीवत क्षीण में मरिए रे। वो साहेब जी से डरना पड़ता है, डरो। क्या कहते? कीजे काज आज वो सर, ये मौसर आज आया हुआ है, आज आया हुआ।
आज आया हुआ मौसर है। अगर इसमें तू काम नहीं करेगा, इसमें तू काम नहीं करेगा तो आगे दुख ही दुख है, और बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई तू पढ़ ले, 12वीं है तेरी, अच्छे से पढ़ाई कर, समझे, जब पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, जोर लगा के पढ़ाई कर ले तो तेरा आगे अच्छा ही अच्छा है। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो धक्के खाएगा। हमको ये आंखों से दिखता कि हम डे टू डे लाइफ में हमको ये अनुभूति है, ये अनुभव है, इसलिए हम बच्चों को बोलते रहते, डांटते रहते, झापते रहते, चिड़चिड़ करते उन पे कि तू पढ़ाई कर, उठ, जल्दी उठ, सवेरे 4 बजे उठ, ये ट्यूशन को जा, वो ट्यूशन को जा, पढ़ा कर। रात दिन उसके पीछे लगे रहते कि नहीं लगे रहते? क्यों? कि इसका भला होना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाएगा कैसा? ऐसे ही संत रात दिन लगे रहते जुओं के पीछे कि तू कर, रामस्मरण कर, रामस्मरण कर, रामस्मरण कर। ये जो तो माया का पसारा जमा रहा, इसमें कुछ फायदा नहीं है। तो रामस्मरण कर, रामस्मरण कर, रामस्मरण करके फायदा ही फायदा है। संतों को दिखता तो संत बोलते। पिताजी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, पिताजी बोलते रहते थे, नई नई प्रैक्टिस चालू थी, पिताजी के पास बैठता था, पहले ही बोला मैंने आपको, पिताजी के पास बैठता था, बोलता था काका जी ये महीना 1.5 लाख हो गया, बहुत बढ़िया चीज, पर कई करेला साथे थोड़ी आवे, क्या करोगे, साथ में थोड़ी आता, राम राम करो, ये राम राम ही अच्छा है, ये राम राम ही अच्छा है। मतलब संतों के मुंह से ऐसा निकलता, क्या निकलता कि तू राम राम कर, यही सही है, तू जितने भी पैसे कमा रहा है यहीं के यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। राम राम कित्तो करे हो, दिन भर तो कमाई कर रही, राम राम कित्तो करे हो, बस यही प्रश्न रहता था, राम राम कित्तो करे हो। तो ये बात है भाई। तो संत ये सोचते और बाकी लोग खुश हो जाते, अरे इतना पैसा कमा रहे, खुश हो गया, अरे भाई तेरा तो काम बढ़िया है, तेरा तो कोई बढ़िया काम नहीं है, काम उसका बढ़िया है कि जिसके उसमें राम, जिसके मुख में राम राम है। बोलते ना, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कौन सा धन? राम नाम। वो कमाते रहना, कमा की इधर ढेरी ढिगला लगा के रख देना, कभी भी आ गया काल तो, या जो भी कोई आएगा समझो तो तुम्हारे पास पूंजी है। अगर परमात्मा के देश में चले गए तो विषय ही खत्म, गलती से नहीं गए, आ गया काल मुलाकात होगी तो पूंजी है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे काम आएगी, आगे कुछ ना कुछ काम आएगी। क्या कहते हैं देखो आप, टाइम है अभी। कीजे काज आज वो सर, अवध वो सका पानी, कीजे काज, कीजे काज, कौन सा काज? राम स्मरण करने का, और ये आत्मा के पीछे जो कर्म लगे हुए वो कर्मों को जीरो करने का, नील करने का। कीजे काज, ये काम करो आज, कीजे काज आज वो सर, आज ही इसका ओसर है। 31 मार्च आती ना, 31 मार्च, जो 31 मार्च वालों को बराबर लग गया, यहाँ पे बिजनेस वालों को बराबर लग गया, 31 मार्च को करना है, 31 मार्च। 1 अप्रैल हो गया कि गया काम तुम्हारा, कोई लेना देना नहीं। एक अप्रैल को तुम रात दिन बैठो काम करने के लिए, कोई फायदा नहीं है। 31 मार्च के पहले होना चाहिए। उसके लिए कितनी तड़फड़ करते हम लोग, और कितने 31 मार्च हो गए, आते रहते जाते रहते। यह गुरु महाराज यही कहते हैं कि यह जो कीजे काज आज वो सर, यह मनुष्य देह आज है, देखो आप मनुष्य देह हाथ में से निकल गया, फिर तड़पते रहोगे आप। एक बात देखो, मेरी बात समझो, आप बात समझो कि यह मनुष्य है, इसको लग रहा है मुझे परमात्मा में जाना चाहिए, मुझे परमात्मा में मिलना चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, तड़प रहा, मगर उसकी लाइन नहीं बैठी, उसके स्थान छेदन नहीं हुए, तड़प रहा। मिलेगा जरूर उसको 101%, कब मिलेगा पता नहीं, जब में मिलेगा जरूर, तड़प रहा हो। मिल गया बहुत बढ़िया चीज, नहीं मिला तो यहाँ तड़पना। यहाँ बाकी की जगह पे हम जहां देवी देवताओं के देश में जाते, इधर उधर देश में जाते, वहां पे भी ऐसे ही तड़पते, ख्याल में लाओ चीज।
ऐसे ही तड़पते कि जैसा मुझे, हे परमात्मा मनुष्य दे दे, मुझे मोक्ष में आना है, हे परमात्मा मनुष्य दे दे, मुझे तेरे पास आना है, ऐसे ही तड़पते। यहाँ तड़पना, फिर नरक में भी, फिर 84 में भी परमात्मा 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 परमात्मा, फिर मनुष्य देह में आया, अभी ओसर आया हुआ है, अभी कर लो, ख्याल में लाओ चीज, अभी ओसर आया हुआ है। यहाँ तुम लाख कोशिश करो होगा नहीं, यहाँ पे कोशिश करो होगा। 2 घंटे के 4 घंटे कर लो, 4 घंटे के 6 घंटे कर लो, और ल्यू लगा के भक्ति करो, अंदर से भक्ति करो, निज मन से भक्ति करो, जरूर होगा, जरूर होगा। लोगों को होता है तो हमको भी होगा, होगा कि नहीं होगा, सबको होता है, होगा। तो अवध ओस कीजे काज आज वो ओसर, अवध ओस का पानी, यह अवध यानी आयु ओस के पानी के जैसी है। धीरे 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 आदमी बुढ़ापे की इधर जाते रहता, धीरे धीरे मरने की इधर जाता, मरने की अवस्था में जाता। ओस का पानी जैसे ओस धीरे 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 पानी कम हो जाता यहाँ से, वैसे उम्र आपकी कम होते जा रही है, आप मरने की इधर जा रहे हो, मरने की इधर जा रहे हो। सिर पर काल रेन रेन दिन गरजे, सिर पर काल, और काल सिर के ऊपर रात दिन गरज रहा है। थारे सिर पर नाचे जुल्मी काल, गफलत में भैया कैसे सोए। थारे सिर पर घूमे जुल्मी काल, गफलत में भैया कैसे सोए। सूता सूता कई करे राम सूता आवे नींद, सूता सूता कई करे राम सूता आवे नींद। अरे काल सिराने यूं खड़ो है, तोरण आयो बींद, गफलत में भैया कैसे सोए। बीन जैसा तोरण पे आता है, जब कैसी गड़बड़ 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 हो जाती, वैसा काल 24 घंटे तुम्हारे सिर पे रहता, और जब वो खींच के लेके जाता सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाती, सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाती। थारे सिर पर घूमे जुल्मी काल, गफलत में भैया कैसा सोए। अवध ओस का पानी, यह पानी धीरे 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 जैसा खत्म हो जाता, वैसे ही उम्र भी खत्म हो जाती। सिर पर काल रेन दिन गरजे, जलम जालम ये डानी। और ये जो यमराज जो है, ये यमराज डानी के जैसा, डानी यानी चौकीदार, रखवाला, डानी के जैसा तुम्हारे जू के पीछे ही रहता है, डानी के जैसा, रखवाला के जैसा। रखवाला यानी ऐसा रखवाला नहीं, पकड़ने वाला, कहीं छूट के न जाए मेरे हाथ से, छूट के न जाए। देखो भक्ति करेगा उस परम देश में जाएगा, ये तो बहुत दूर रहेगा। भक्ति नहीं किया तो ये पकड़ के ही लेके जाएगा। आप यूं समझो मत कि वो 2-4 घंटे के लिए इधर उधर चले गया और मैं बारिक में निकल जाऊंगा, ये आपको पकड़ के ही, गुरु महाराज यही कहते हैं कि जम जालम है डाणी, डाणी, डाणी म्हणजे आपको बिल्कुल आपके ऊपर नजर है, उसकी कड़क नजर है, आप उसके नजर से छूट नहीं सकते हो। क्या कहते हैं, एक साखी ले लेंगे इसके आगे क्या है। काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर घरा एड़ा, जल में आजका गया दिन दूरा, यू अंत काल दिन नेड़ा। ख्याल में है क्या सबको बात, ख्याल में आ रही है क्या, क्या कहते। काल कटक सु सब जग धूजे, ये सब जग इस काल से, अरे सब जग यानी क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब काल को धुजते हैं, ये सब काल को धुजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति, इंद्र, देवी देवता, ये सब काल को धुजते हैं। मनुष्य देह तो कोई बात ही नहीं है, मनुष्य देह तो छोटा सा प्राणी है, ये तो तीनों राजा है, सबके सब काल को धुजते हैं पूरा जग। काल कटक, उसकी काल की फौज ही ऐसी है, काल की फौज ऐसी है। सब जग धूजे सुर नर घरा अहेड़ा, सब पे नजर रखता वो, सूर्य यानी देवी देवताओं के माथे पे भी मंडराता, और नर यानी हम, हमारे माथे पे भी मंडराता, सब पे नजर रखता। सुर नर घरा अहेड़ा, जल में जका गया दिन दूरा। कौन सा बर्थडे हो गया, मेरा बर्थडे था, बोले कौन सा था, 35, 40, 50 तो ठीक है, फिर अभी 60, 70वां बर्थडे मना रहा, बोले 70वां बर्थडे, राम राम कितना किया,
ख्याल में है के बात। तो जल में आ जका गया दिन दूरा, ये जल में वो तो दिन गए दूर और मौत सामने खड़ी है। यू अंतकाल दिन नेड़ा, यानी यमराज से दोस्ती, यमराज से जल्दी ही पाला पड़ेगा अगर राम राम नहीं किया तो, नजदीकी राम राम नहीं किया तो जल्दी पाला। समझ में आई बात? बस मेरे ख्याल से ठीक है। सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। 10 मिनट स्मरण करेंगे।